नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। साथियों, आपको जानकारी है कि उड़ीसा में जो भीषण ट्रेन हादसा हुआ उसमें तकरीबन 300 लोगों की जानें चले गई और हजारों लोग घायल हैं और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आपको यह भी जानकारी होगी, जो हमारे तथाकथित जो बाबा हैं वो कह रहे हैं कि हमें इस पूरी जो घटना हुई, ट्रेन हादसा हुआ, उसके हमें एहसास था, हमें जानकारी मिल रही थी अलौकिक, हमें शक्ति से, हमें उस अलौकिक शक्ति से जानकारी मिल रही थी कि ऐसा हादसा हो जाएगा। अब सोचिए, अगर ऐसा हादसा अगर हो गया और उनकी जानकारी थी तो उन्होंने सरकार को जानकारी क्यों नहीं दी, सूचना क्यों नहीं दी? जी हां, मैं बात कर रहा हूं आपके चहेते बाबा, जी हां, जो इस समय बड़े सुर्खियों में हैं। और वो जब आप उनके दरबार में जाते हैं तो आपका नाम, पता, आप क्या गुहार करने आए, वो जानकारी आपको दे देते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं, जी हां, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की। वो कहते हैं कि उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ उसकी जानकारी हमें मिल रही थी अलौकिक, और उड़ीसा ट्रेन हादसा होगा ये बात पहले से पता होने का दावा कर रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी, अगर आपको जानकारी थी तो आपने सरकार को सूचित क्यों नहीं दी, सूचना क्यों नहीं दी? धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, और ये स्थानीय अखबारों में भी छपा है उनका ये बयान। कहते हैं कि बालासोर रेल दुर्घटना के बारे में मुझे संकेत मिल रहे थे, वो हम टाल सकते थे, लेकिन तब तक हादसा हो चुका था। आप सोचें, इतनी अनाप शनाप, आडंबर, अंधविश्वास, लोगों को बहलाकर, फुसलाकर इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं, आखिर सरकार इन बाबाओं पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? वो कहते हैं कि जिस तरह से श्री कृष्ण को महाभारत होने का संकेत मिले थे कि युद्ध होगा और युद्ध के बाद जो हालात होगी उसकी पूरी जानकारी श्री कृष्ण को थी, लेकिन वो टाल नहीं सके। ऐसे ही बागेश्वर धाम कहते हैं कि मुझे पूरी जानकारी थी कि ट्रेन का हादसा होगा, लेकिन मैं टाल नहीं सका। आप सोचें, ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं। अब डेमोक्रेटिक भारत का संपादक मैं स्वयं उनसे निवेदन करता हूं, गुहार लगाता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले समय में जो बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं या होगी, भविष्य के गर्त में हमें पता नहीं है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वो सरकार को, सिस्टम को, व्यवस्था को सूचित क्यों नहीं कर देते? आप सोचें, क्यों नहीं सूचित कर रहे भाई? बताइए, बेरोजगारी, रोजगार चाहिए हमें, भूखमरी है, आतंकवाद है, ट्रेन के हादसे जो हुए, लाचारी है, महंगाई है, लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों पर रोजगार नहीं मिल रहा है। कब युद्ध हो जाए किसी भी भारी मुल्क से, ये धीरेन्द्र शास्त्री सरकार को क्यों नहीं बता रहे? क्या उन्हें संकेत नहीं मिल रहे? सीधे तौर पर जनता को बेवकूफ बनाना, गुमराह करना, उसे आडंबर, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और कोल कपोल, ढोंग और पाखंड के अंदर धकेलना इन बाबाओं का काम है। और दुनिया पढ़ी लिखी अनपढ़, जो पढ़ी लिखी अनपढ़ जाहिल है, इनके दरबार में जाती है और कहती है कि बाबा हमारा बेड़ा पार कर दे। अब सोचें, अगर इन्हें संकेत थे तो उन्होंने सरकार को, रेल मंत्रालय को, उनके चहेते प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बताया कि इतना बड़ा ट्रेन हादसा होने वाला है? आप बताएं। और इसी पर सवाल निशान हमारे तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, जागरूक और तार्किक लोग हैं, सवाल उठा रहे हैं कि भाई चलिए, आप ट्रेन हादसा टाल, आपने संकेत आपको मिल रहे थे, आप टाल नहीं सके। अब आने वाले समय में जो घटनाएं होंगी, हम नहीं चाहते कि हो, लेकिन जो घटनाएं होंगी उनके बारे में तो लिख कर बता दीजिए, पर्चा भर दीजिए। क्यों नहीं बता रहे? सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाते हैं, मूर्ख बनाकर जनता को, भोली भाली जनता जो अपने निजी स्वार्थों के कारण, लालच के कारण, लोभ के कारण बाबाओं के दरबार में जा रही है कि मेरे को व्यापार में फायदा हो जाए, मुझे बच्चा हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, और ये बाबा उसी का फायदा उठाते हैं। जी हां, आप समझें, इतना बड़ा ट्रेन हादसा
3 ट्रेनें भिड़ी, हजारों लोग इस समय जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। 300 350 लोगों की मौत हो गई। ये बाबा और कहता है कि मुझे संकेत मिल रहे थे। शर्म आनी चाहिए। और सरकार को चाहिए, अगर सरकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखती है, तार्किकता रखती है, कानून की पालना सरकार अगर सही तरह से करे, तो इन बाबाओं को सलाखों के अंदर डाले जो इस तरह की बात बोल रहे हैं। बड़ा सवाल है। धीरेंद्र शास्त्री ने जो बयान दिया है, जो हमें मीडिया के थ्रू जो जानकारी मिल रही है, यह बड़ा सवाल है। डेमोक्रेटिक भारत पूछती है कि आखिर सरकार इन जैसे बाबाओं के खिलाफ सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज क्यों नहीं कर रही है। सवाल है, ये बड़ा सवाल उठाता है डेमोक्रेटिक भारत। साथियों, इस पूरी खबर पर आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें और हम चाहेंगे कि आप जागरूक बने, तार्किक बने, इन जैसे बाबाओं की पोल खोलें, तभी आप एक जागरूक चेतनाशील नागरिक बन पाएंगे, अन्यथा स्थिति बहुत ही ज्यादा बद से बदतर है। और आखिर मैं फिर कहूंगा, डेमोक्रेटिक भारत को आप आर्थिक सहयोग करें, जिससे आपकी आवाज हम बुलंद कर सकें। आपका एक एक पैसा हमें आर्थिक सहयोग करेगा और हम आप तक आपके जो मुद्दे हैं वो जन आवाम तक बड़े बेबाकी के साथ हम उठाते रहेंगे। आखिर में फिर कहूंगा कि आप जागरूक बने, तार्किक बने और चेतनाशील बने, और आखिर में जो पढ़ें उसे गढ़ें, तभी आप पढ़ा लिखा समझ पाएंगे। अन्यथा जिस तरह की पढ़ाई और हम जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उस पर हम भी भीड़ बन रहे हैं। तो साथियों, दीजिए इजाजत। शुक्रिया।